हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। PYQ एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने 6 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं और हमारा लेक्चर नंबर ये 7 है। ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे हैं जो भी टीचर्स के एग्जाम में आते हैं, कहीं पे भी क्या क्या आ सकते हैं वो हम ले रहे हैं। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो जाकर के 6 लेक्चर हमने इसके रिकॉर्ड कर लिए हैं, उनको जाकर के देखें और बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको टॉपिक को बिल्कुल कंटेस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप जाकर के पूरे 6 लेक्चर देखें। लेक्चर कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में मिलेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बन रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQ। ठीक है, और अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। मैंने लगभग अब तक 46 क्वेश्चन करा दिए हैं और आप जाके देखेंगे जो लोग नए हैं तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन उसके साथ में भी लिए हैं कि क्या क्या MCQ बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा आपको मैंने बताया पिछली क्या हम पढ़ा रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर अगला है 47। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? MP TGT में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में एग्जाम में आया हुआ है। ये पहले देखो एक रिलेशन बताता हूँ। यहाँ के का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, टी का मतलब टोटल एनर्जी है और पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। देखो 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Z²/2R। ठीक है, ऐसी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। देखो हमको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए और हम उस तरह की MCQ मतलब ये चला रहे हैं PYQ कि आपका क्वेश्चन सही हो। सीखना भी है, लेकिन मतलब वास्तव में क्वेश्चन आता कहाँ से, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना। तो अगर आपने ये मेरी PYQ फॉलो कर ली तो आपका मतलब ये है कि मैक्सिमम पार्ट क्लियर हो जाएगा। भले आपने कितनी थ्योरी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, डजेंट मैटर। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ को पढ़ के ही सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये मैं आपको बताऊँगा। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप उनको अच्छे से पढ़ लो, वो क्वेश्चन कर लो और क्वेश्चन के साथ मैं आपको PDF भी दूंगा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनकी PDF भी मैं बना रहा हूँ, मतलब नोट्स, तो उनको भी दूंगा। और मैं नीचे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Z²/2R। ठीक है, इसमें केवल किसका अंतर है? साइन का। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? Z²/R के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट क्या पता पूछ ले कभी, तो इनमें ये होता है। तो अब इनको देख करके आप बताओ कि कौन सा रिलेशन सही होगा। आप मुझे ये बताओ, इनको देख करके बताओ। देखो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? केवल साइन का अंतर है, नहीं सेम है। और इसमें नीचे 2 नहीं है, इन दोनों में नीचे 2 है। तो इसको देखो आप, ऑप्शन नंबर डी को। क्या ये रिलेशन होगा? क्या बिल्कुल होगा। -2ke पोटेंशियल एनर्जी का -2ke बराबर है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -Z²/R -2ke। तो ये रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? देखो Z²/R Z²/R Z²R तो तीनों में सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बटा 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का यहाँ गुणा कर दूंगा और 2 का यहाँ गुणा कर दूंगा। माइनस का साइन तो पहले से ही था, और 2 का यहाँ गुणा कर दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? माइनस का साइन नहीं आएगा। तो देखो 2ke -2te और क्या आ जाएगा? Pe आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 को इधर पहुँचा दिया, 2 को इधर पहुँचा दिए। इसके नीचे क्या 1/2 से कर देंगे, तो डी रिलेशन आ रहा है। तो ये वाला आपको याद रखना है। अब आपको वो अगर वो याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है? -2ke बराबर 2te + Pe। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दे दे, क्या पता, कि -ke बराबर T बराबर P/2। तो ये और ये एक ही बात है। ऐसे भी करके दे देगा तब भी सही है, क्योंकि देखो 2 को इधर पहुंचा देंगे तो वही -2ke और क्या 2te। -2ke और P/2 एक ही चीज़ तो है, क्योंकि देखो P की वैल्यू क्या है? Z²/R। अगर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये तो आ जाएगा Z²/2R। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टी और के में क्या रिलेशन है? टी का मतलब टोटल एनर्जी, वही Z²/2R। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? Z²/2R, बस माइनस साइन का अंतर है। तो देखो माइनस लगा रखा, इसमें अगर माइनस लगा देंगे के में तो 2te आ जाएगा। आपको ये याद रखना है।
या तो ये पूछेगा या ऑप्शन में और अगर इनोवेटिव करेगा तो वो आपको ये दे देगा, ठीक है। माइनस के ई बराबर टी बराबर पी बाई टू, तो 2 कदर पहुँचा देंगे तो माइनस 2 के ई 2 टी और पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये लास्ट वाला रिलेशन याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इसको देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, इसीलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाया, ठीक है। पूछा जा सकता है टीजीटी या पीजीटी में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में किसी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, कोष की संख्या बढ़ने पर, मतलब सेल नंबर बढ़ रहा है, पहला सेल दूसरा सेल, तो वो बढ़ रहा है, तो उसके साथ गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन याद रखेंगे डायरेक्ट टू दी पॉइंट, कोई सीधी बात, नो बकवास। काइनेटिक एनर्जी हमेशा घटती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, वो बढ़ती है, और टोटल ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये आप इस डिब्बे को याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो घटती है, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो ऐसा कोई है ऑप्शन, बढ़ती है। क्रमशः का मतलब पहले गतिज ऊर्जा दे रखा है, ठीक है, फिर स्थितिज ऊर्जा का मतलब दे रखा है कि घटेगी बढ़ेगी, फिर कुल ऊर्जा दे रखी, क्रमशः का मतलब ये होता है, ठीक है। बढ़ती है, घटती है नहीं, काइनेटिक एनर्जी घटती तो शुरू में घटती होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये आइए इसमें देखो सी बी ऑप्शन, घटती बढ़ती, नहीं, ये घटती है केवल, ये दोनों तो क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। घटती है काइनेटिक ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी, ये क्या होती हैं, बढ़ती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर होती है ना, तो वेग घटता है, कोष की संख्या बढ़ने पर जो वेलोसिटी है ना, ये घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। जरूरत नहीं है हमको इसको जाने की इसमें अंदर, बस आपसे ये ऑर्डर ही पूछेगा, ठीक है, कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होता है, टोटल एनर्जी में क्या चेंज होता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। आप इस रिलेशन को याद रखेंगे बस, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एनर्जी पे है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं, बोर कक्षा की ऊर्जा का निकालने का क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बोर कक्षा की ऊर्जा का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने रेडियस के भी बताए हैं, बेग का भी बताऊंगा, आप सारे लेक्चरों को आप फॉलो करिए। देखो यूपीटीजीटी में इसका मतलब नहीं कि यूपी में ही आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप अगर सब जगह के जो हर राज्य में जो एग्ज़ाम होती है टीजीटी पीजीटी की, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, वर्ग 1 वर्ग 2 की, उन सारे क्वेश्चनों को अगर आप कर लेंगे ना किसी भी टॉपिक के, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, और वो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। और फ्री की चीज़ की क्या वैल्यू नहीं होती है ना, तो आप ऐसे मत समझिए, आप पढ़िए, आप लोगों के लिए ये भाई, जो बच्चा कहीं बैठा है गांव में, कहीं वो सोच रहा है यार मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा, कोचिंगों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, वहाँ ऐसे आपको कोई ऐसे एकदम प्रॉपर वे में क्वेश्चन सीरीज नहीं करवाएगा, मेरी गारंटी, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। बस आपको बने रहना है और विश्वास करना होगा। देखो विश्वास सबसे बड़ी वो है, अगर विश्वास है तो सब कुछ है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -z² n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब इससे इधर से हमको क्या लग रहा है कि z और e एक दूसरे के समानुपाती है, नहीं, क्योंकि यहाँ कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो z के बढ़ने पर एनर्जी घटेगी, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों है, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, और ऐसा लग रहा है कि ई और एन एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, तो एन के बढ़ने पर ई ऊर्जा घटेगी, नहीं, नेगेटिव साइन है, तो इसके बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। ये डिब्बे याद रखेंगे आप, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है, परमाणु क्रमांक है Z का मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोटॉन के। एन यहाँ पर क्या है, सेल नंबर, कोष की संख्या, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि Z के बढ़ने पर क्या होगा, E बढ़ेगी, नहीं, देखो ध्यान रखना है डिब्बा, Z के बढ़ने पर E घटेगी एनर्जी, टोटल एनर्जी, और N के बढ़ने पर बढ़ेगी, जब उलटा उल्टा रहा है, लेकिन माइनस का साइन होने की वजह से ये क्या होगी, इसके बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्रम सही है। देखो Li+2O, He+O, HO, सब में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना तीनों में, तो पहला ही सेल है सब में, क्योंकि Li+2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, 3 होता है तो 2 चले गए, He में 2 होते हैं तो 1 चला गया, H में तो 1 होता ही है। तो जिनका
z ज़्यादा होगा उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, और z किसका ज़्यादा होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा z किसका होगा? Li का। तो जहाँ सबसे लास्ट में, ये तो शुरू में ये तो देखो बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो वैसे ही कट गया। जहाँ सबसे लास्ट में Li आ रहा है वही आंसर होगा। देखो ये देखो, क्योंकि इसका z कितना है 3, इसका कितना है 2, और इसका कितना है 1। तो जितना ज़्यादा z उतनी कम एनर्जी। ये डिब्बा याद रखेंगे, ये डिब्बा याद रखेंगे। जितना ज़्यादा n उतनी ज़्यादा एनर्जी। फार्मूला क्या है? -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये मुझे तो रटो, ये रिलेशन याद रखेंगे, लेकिन माइनस का साइन याद रखेंगे। z के बढ़ने पर एनर्जी घटेगी क्योंकि लग प्रोपोर्शनल रहा है, और n के बढ़ने पर बढ़ेगी। ठीक है, तो जब n सेम है तो इसको देखेंगे z को, एटॉमिक नंबर को। जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उनकी एनर्जी कैसी होगी? कम। मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। आप सारी क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करिए शुरू से। सारे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारी वीडियोस को आप देखो। आपका टॉपिक एकदम क्लियर नहीं हो जाए ना तो आप मुझसे कहना बस। ठीक है, अपन को ज़्यादा फेंकना तो आता नहीं है। देखो आप बता रहे हैं, आप खुद प्रूफ करो पहले चीज़ों को, तब आपको मज़े वाली बात है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर कोई ज़्यादा फेमस या मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर, उसको मत देखो, आप कंटेंट को देखो। ठीक है, लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखो, फिर मैं इसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन और कराता हूँ आपके लिए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। क्वेश्चन ऐसा ही, पर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसमें कुछ और एनर्जी दे रखी थी टोटल, मैंने इसमें गतिज ऊर्जा पूछ ली है, बस काइनेटिक एनर्जी पूछ ली है। थोड़ा ऐसा आया हुआ है, पर मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है कि ऐसा भी आ सकता है। लिथियम परमाणु के लिए थर्ड सेल, तीसरी कॉस्मोस इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में बता सकता हूँ और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखना है, आपको लिखना तो ऐसा है नहीं कि नहीं नोट्स लिखा हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लिथियम परमाणु के तीसरे सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा। तो पहले देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा था अभी, -2ke पढ़ा था ना, और क्या पढ़ा था? 2Te और P। ke का मतलब क्या था? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और T का मतलब टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, और P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था बोर कक्षा की ऊर्जा का। क्या आप ये सोच रहे हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगाएं? थर्ड सेल दे रखा है, लिथियम दे रखा है, तो फॉर्मूला भी हमने एनर्जी का पढ़ा था क्या? -z² इंटू 13.6 पढ़ा था क्या हमने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था ना, ये वाला रिलेशन। यही फॉर्मूला काम आएगा, बस काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में माइनस का अंतर है ना, तो माइनस के साइन को उधर पहुंचा दो, बस कुछ नहीं है। जो माइनस का चिन्ह है ना, इसको किस में चेंज कर दो? प्लस में। z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, उसमें जो माइनस का साइन है उसको केवल किसका साइन कर दो? प्लस का साइन कर दो। बस मुझे तो रटो, मुझे याद रखो। ठीक है, मुझे का मतलब इस फॉर्मूले को, बस जो माइनस का साइन है ना उसको प्लस को कर दो, क्योंकि माइनस ये रिलेशन है, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। इस माइनस को उधर पहुंचा दो और फिर ये वैल्यू रख दो, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अरे तो सेम ही है ना, 2 से 2, बस माइनस साइन का ही तो अंतर है दोनों में, और यही देखने हैं हम दोनों, ये दोनों। उसको छोड़ो, बस ये याद रखना, इस माइनस को प्लस कर दो काइनेटिक एनर्जी अगर पूछता है तो। देखो लिथियम दे रखा है, लिथियम के लिए z कितना होता है? 3। थर्ड सेल दे रखा है, तो n भी कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर, और n सेल नंबर है, कोष की संख्या भी कितनी होती है? 3। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस z² कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, n² कितना आएगा? कोष भी कौन सा है? तीसरा, तो 3 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 का स्क्वायर आपस में क्या होगा? कट गए, तो क्या आ जाएगी? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें? है ना, देखो पहला ऑप्शन। बस केवल इस माइनस के साइन को किस में चेंज कर देना है? प्लस में। काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा निकालने के लिए। ठीक है, टोटल एनर्जी होती है तो इसको क्या रहने देते? माइनस। तो अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, तो कंफ्यूज ना हो कि गतिज ऊर्जा के लिए कौन सा फार्मूला लगाए। वही फार्मूला लगेगा, केवल इस माइनस के साइन को किस में चेंज कर देना है? प्लस में चेंज कर देना है। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है कहीं पे भी। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन देता हूँ। देखो वेलोसिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, वेग से तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेने का मतलब पूरे वेलोसिटी के बारे में बताना।
हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष मतलब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो इतनी है। तो हीलियम प्लस के आयन के लिए तृतीय सेल का वेग ज्ञात कीजिए, थर्ड सेल में क्या वेग होगा हीलियम प्लस के लिए। तो देखो किसी भी बोर कक्षा का है जो बोर ऑर्बिट का जो वेग है वेलोसिटी उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, v बराबर जेड अपॉन एन 2.18 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर होता तो 6 हो जाता, 10�6। ये याद रखना है बस, ठीक है। क्वेश्चन कराने का मतलब टॉपिक को पूरा ही पढ़ाना, जैसे एनर्जी वाले हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे, तो ऐसा मत समझेंगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं सिलेबस को भी ले रहा हूँ, लेकिन आता क्या है मैं बस वो ले रहा हूँ, मैं बेवजह की चीज़ें नहीं ले रहा, क्योंकि सिलेक्शन बेवजह की चीज़ों से नहीं होता। स्मार्ट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। v बराबर जेड अपॉन एन, जेड के एटॉमिक नंबर है और ये कोष की संख्या 2.18 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यदि z कांस्टेंट है, z स्थिर है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, v1 अपॉन v2 और n क्या है, उल्टा है, कोई माइनस का साइन है नहीं, तो n2 अपॉन n1, ये फॉर्मूला बनेगा। भाई देखिए परमाणु क्रमांक समान दे रखा है तो ये, यदि n सेम दे रखा है कोष की संख्या तो v1 अपॉन v2, z तो प्रोपोर्शनल ही है तो z1 अपॉन z, जहाँ v1 आएगा उसी साइड ऊपर की साइड ही z1 आएगा, v2 आएगा वहाँ z। अगर दोनों ही चेंज हैं तो v1 अपॉन v2 तो दोनों को लेनी पड़ेगी, तो z1 अपॉन z2 और n क्या आएगा n2, क्योंकि उल्टा है, जहाँ v1 आएगा वहाँ n2 आएगा, तो n2 अपॉन n1। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा वेलोसिटी पे, ये फिक्स है, ठीक है। z कांस्टेंट है तो n2 अपॉन n1, v1 बराबर v2, v1 अपॉन v2 क्योंकि उल्टा है, n कांस्टेंट तो z प्रोपोर्शनल है समानुपाती, तो v1 अपॉन v2 बराबर z1 अपॉन z2, दोनों ही चेंज है तो z1 z2 और n2 n1, क्योंकि n तो उल्टा है और z कैसा प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन को देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो देखो इसमें दोनों ही चेंज है तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अलग होता है सेल और हीलियम के लिए अलग, और उसके लिए सेल भी अलग दे रखा है, थर्ड दे रखा है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, n भी कितना दे रखा है 1, प्रथम सेल दे रखी है ना, तो n का मान भी 1। फिर कौन है हीलियम, हीलियम के लिए z कितना होता है 2 परमाणु क्रमांक, और n कितना दे रखा है 3, थर्ड सेल, और इसका v1 दे रखा है हाइड्रोजन का प्रथम सेल का वेग दे रखा है। देखो v1 की जगह तो हाइड्रोजन आएगा तो कितना 2 × 10⁻⁴ कितना दे रखा है 8, निकालना किसका है हीलियम का, तो v हीलियम प्लस 2, z1 का मतलब हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, और n2 ये लगेगा, n2 का मतलब हीलियम की बोर कक्षा, ठीक है। तो हीलियम की कितनी है थर्ड, z2 का मतलब हीलियम का क्या परमाणु क्रमांक, 2 का मतलब तो कौन है हीलियम का एटॉमिक नंबर और हीलियम का सेल नंबर, और 1 का मतलब क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का सेल, तो हाइड्रोजन का सेल कितना है 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, VHE प्लस HE प्लस है, क्या 2 को इधर पहुंचा दो, ये तो इधर पहुंचा दो, ऐसे कर दो क्रॉस गुणा, तो 2 × 10⁸ तो पहले से ही था, मल्टीप्लाइड बाई 2 बटे 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 और 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो इसको एक साथ लिख दूँ, क्या हो जाएगा 4, तो 4/3 क्या होता है 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जहाँ 1 है वहाँ तो हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी z की और n की, और जहाँ 2 है वहाँ हीलियम की वैल्यू आएगी, तो z2 का मतलब एटॉमिक नंबर किसका हीलियम का, और n2 का मतलब सेल नंबर किसका किसका हीलियम का, तो 3 आ गया क्योंकि 3 ही है, ठीक है। तो 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। तो वेग में से कुछ भी आएगा, अगर केवल z चेंजेबल होगा तो ये होगा, जिसका मतलब z के बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होती है बढ़ती है, जबकि 1/n सेल के बढ़ने पर वेलोसिटी या वेग क्या होता है कम होता है, दोनों परिवर्तित होंगे, तो दोनों वाला हमने एग्जांपल ये कर ही लिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेलोसिटी में से आपका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, आई होप। अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो अगला क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड या आरपीएससी टीजीटी में आया हुआ है, फिर आ सकता है वापस इस तरीके का ही। देखो अगर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा है और आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है।
माताजी ने हमारी ने सब्जी का छौंका लगा दिया है, खुशबू आ रही है। चलिए ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इसका जो स्पेक्ट्रा होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, और कैसा होता है, लीनियर। ये लाइन याद रखेंगे बस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब असतत होता है, प्रॉपर नहीं होता, और कैसा होता है, रेखीय, लाइन ही लाइन आती है, असतत और रेखीय होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, और ऐसा हमको शायद बी ऑप्शन दिख रहा है। तो आपने पूरा स्पेक्ट्रा पढ़ लिया और ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए पढ़ना है। ज्ञानी बनने के लिए पढ़ेंगे तो नौकरी लग जाएगी, जब पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो होशियार और हो जाएंगे। पहले जॉब, सीधी बात, नो बकवास। और जॉब के लिए हमको स्मार्ट तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए PYQ बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सब जगह के क्वेश्चन करिए, और करिए कि मैं करा रहा हूँ, साहब मुझे फॉलो करिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। डायरेक्ट याद रखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस और लीनियर होता है। असतत और क्या होता है, रेखीय होता है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन IIT JEE का है। उद्देश्य IIT JEE नहीं है, उद्देश्य ये है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन ही तो देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। वो अंजप्शन करना ही तो मेरा काम है, आप तो बस पढ़िए, ठीक है। निम्न में से किसकी त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के समान होगी। ये पूछ रहा है कि किसकी रेडियस है, वो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जिसने रेडियस वाला लेक्चर नहीं देखा, मैंने इससे पहला जो लेक्चर है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो आप पहले वो सारे लेक्चर देख के आइए, तो उसमें रेडियस के मैंने फॉर्मूले भी बताए थे। तो किसी भी बोर्ड कक्षा की जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है त्रिज्या का, बताओ क्या होता है। आप इन क्वेश्चनों को लिखेंगे कैसे, जैसे खुद करने का प्रयास किया करो। जैसे मैं साइड में हट जाऊँगा, वीडियो को पॉज कर लो, फिर खुद करने का प्रयास करो, नहीं हो फिर वीडियो को चलाओ, ये रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला आता है रेडियस का, 0.53 इंटू n² Z अंगस्ट्रम, ये फॉर्मूला था। इस पर मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, तो एक क्वेश्चन मुझे ये मिला तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। 0.53 n² Z, n क्या है सेल नंबर और Z क्या है एटॉमिक नंबर। तो ये पूछ रहा है हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है ये इसीलिए आती है क्योंकि हाइड्रोजन का n का मान भी 1 होता है, सेल नंबर और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, तो 1/1 तो 0.53 आएगी। तो 0.53 इनमें से किसकी आएगी, तो जिनके लिए ये दोनों वैल्यू समान आ रही होंगी उन्हीं की आएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे से वैल्यू कट जाएगी तो 0.53 आ जाएगी। तो इसका ऐसा देखो किसमें होता है, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, n 2 दे रखा है, तो n 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे क्या आएगा 3, तो सेम नहीं आ रही है तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, हीलियम का क्या होता है 2, n भी 2 दे रखा है, लेकिन n का स्क्वायर है तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, और z कितना होता है 2, तो 2 का 4 हम भाग देंगे 2, तो 53.53 गुणा 2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। n बराबर क्या दे रखा है 3, और हीलियम वही एटॉमिक नंबर 2, तो n 3 दे रखा तो 3 का स्क्वायर 9/2, तो ये भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन को देखो आप, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना है 4, तो आप बेरिलियम के लिए निकालेंगे तो वो उतनी ही आएगी 0.53। बी बराबर क्या 0.53 इंटू एन कितना दे रखा है 2, और एन का क्या होता है स्क्वायर बटे जेड, जेड पे स्क्वायर है कि केवल जेड है, तो जेड, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगी तो क्या आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम ही आ जाएगी। कौन सा आंसर जाएगा, जिनके लिए n² की वैल्यू सेम आएगी, कट पिट के एक आएगी, तो किसके लिए आएगी बेरिलियम के लिए, क्योंकि n 2 दे रखा है z 4 दे रखा है, n² करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 0.53 आएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, दिया जा सकता है, ये मुझे IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई और टॉपिक दे रखा है एटॉमिक, तो कोई भी क्वेश्चन और पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आगे इसमें 1-2 लेक्चर और हम रिकॉर्ड करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं MCQ देखूंगा क्या क्या बन सकते हैं। आप बस चैनल को फॉलो करिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आप आगे जुड़े रहें, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट किया करो और शेयर किया करो, लोगों को पता तो चले कि कोई फ्री में भी ऐसे पढ़ा रहा। और आप पहले खुद पढ़ेंगे मन से तभी तो, अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं शेयर करता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आपको केवल वो चमक धमक चाहिए भाई, तो वो अपने पास है नहीं, अपने पास कंटेंट है। क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि गरीब तबके का जो बच्चा है, जो नहीं कहीं रह रहा शहर में, बड़े बड़े सिटी दिल्ली जयपुर, वो पढ़ सके। और वो कैसे पढ़ेगा, वो मोबाइल से पढ़ेगा, इंटरनेट को वैसे ही बर्बाद करता है,
तो उसको बर्बाद ना करे, उसको पढ़े, कंटिन्यू वीडियो को देखे, फॉलो करे, वो ज़रूर सफल होगा। ठीक है, जहाँ केमिस्ट्री आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बहुत मेहनत से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, आपके लिए PDF भी देंगे। जब सारा ये टॉपिक हो जाएगा एटॉमिक वाला, इसकी PYQ, तो मैं आपको PDF भी दूंगा, लिखित में भी दूंगा। तो सब आपके लिए है, लेकिन आप सपोर्ट करना आपका फर्ज है। ठीक है, तो खुश रहिए, धन्यवाद।